रिलेशनशिप्स में हैं एंड वो अब तक नहीं समझ पाए हैं कि जिनके साथ वो है वो एक नार्सिसिस्ट है, उन्हें आप क्या चेकलिस्ट दोगे टू टेल देम कि बॉस ये लोग नार्सिसिस्ट हैं, प्लीज आइडेंटिफाई द पर्सन दैट यू आर विद इज टॉक्सिक फॉर यू। सो एज आई सेड कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बेड रॉक की तरह, उनको समझना बहुत टाइम टेकिंग है एंड बहुत डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट क्यों है, दैट यू विल अंडरस्टैंड अभी। ये जो अनदर सेट ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स आई टेल यू, तो वो क्या है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, लैक ऑफ एम्पैथी, ये सब इंटरनल चीजें जो समझना बहुत मुश्किल है पर्सन फॉर अ पर्सन जो खुद ही एक सर्वाइवल मोड में हमेशा रहता है। तो वो अपने ही अंदर रहता है इंसान, और वो बहुत शार्प परसेप्शन से काम नहीं करता है, इसीलिए बहुत मुश्किल है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स समझो, उनकी पब्लिक एंड पर्सनल इमेज कह लो या पर्सनालिटी कह लो, बहुत अलग है। दिस इज समथिंग वेरी ट्रिकी एस्पेक्ट। इसीलिए मैं इसको सबसे पहले बता रही हूँ, क्योंकि जिनका उन्हें डर नहीं है कि वो छोड़ देंगे, जिनका उन्हें डर नहीं है कि वो उनको रिवर्ट बैक करेंगे, उनके साथ वो अलग होंगे। सो व्हेन देर इज नो हार्म, वहां पे दे कैन बी वेरी डिफरेंट, मीन, वेरी रूड, वेरी प्रोवोकेटिव, वेरी वायलेंट इन देयर वर्ड्स, वेरी हर्टफुल। तो अब ये पॉइंट भी समझना, इसीलिए जो बिल्कुल को नार्सिसिस्ट है, जो बिल्कुल उस इंसान के साथ एज अ पार्टनर या एज अ child also, some people have narcissistic parents also, some people have narcissistic mothers and mothers-in-law also, तो उस इंसान को ये समझ में आएगा कि इसकी बाहर इमेज तो बहुत अलग है पर मेरे साथ अलग है। तो अब क्या होगा, यू विल ऑलवेज डाउट योर सेल्फ कि मुझ में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इंसान बाकी सबके साथ तो अच्छा है, तो मेरे साथ ही क्यों खराब है। तो आपको अपने ऊपर ही डाउट होता रहेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट, दिस पर्सन विल ऑलवेज गैस लाइट यू, मैनिपुलेट यू। तो एक तो उसकी इमेज, पहले ही दो बंदे हैं, वो दो इंसान है, सिर्फ आपके साथ अलग है, पूरी दुनिया के साथ अलग है। एंड देन इसीलिए आप किसी और को ये बात बता ही नहीं सकते, क्योंकि कोई यकीन ही नहीं करेगा। उसके बाद ये इंसान आपको गैसलाइट करता रहता है, मैनिपुलेट करता रहता है, टू मेक यू फील लेसर, टू मेक यू फील मेरी ही गलती है शायद जो मैं इस इंसान पे डाउट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब ये इतना बड़ा ट्रैप हो जाता है, इतना बड़ा प्रिजन हो जाता है कि आपको कुछ समझ नहीं आता है, बिकॉज ऑलरेडी आपको सेंस ऑफ अवेयरनेस है ही नहीं, आपका परसेप्शन इनहैंस्ड नहीं है।